बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी सेहत के इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है जी 12 ऐसी ग़िज़ाएँ कि जो आपको दिल का मरीज़ बनाती हैं। अगर आप खुदा ना ख्वास्ता दिल के मरीज़ हैं तो आप इन 12 चीज़ों को मुकम्मल तौर पे तर्क कर दें, और अगर आप दिल के मरीज़ नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हफ्ज़ाने सेहत के तौर पे इस चीज़ का ख़्याल रखें कि ये 12 चीज़ों का इस्तेमाल आप मुकम्मल तौर पे तर्क कर दें, ताकि आप मुस्तक़बिल में दिल के मरीज़ ना बनें। ठीक है जी। आम तौर पे हमारे यहाँ एक तसव्वुर पाया जाता है कि जी जब बीमार होने के बाद हम ऐसी दवा ढूंढते हैं कि जो जादुई असरात रखती हो, दवा की पुड़िया अंदर जाए और मसले सारे हल हो जाएं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ठीक है। और हर तरह का इलाज मुआलजा हमारे यहाँ अक्सर नाकाम इसलिए रहता है कि हम लोग परहेज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और जो मर्ज़ की वजूहात होती हैं, जो उसके असबाब होते हैं, हम कभी भी उन्हें तर्क नहीं करते और सिर्फ दवा पे हम तकिया करके दवा पे इक्तफ़ा करके बैठ जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि जी बस दवाई है तो अब कोई ना कोई जादू हो ही जाएगा और हम करिश्माती तौर पे सेहतयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, सेहत के हवाले से ना तो कोई करिश्मा हुआ करता है, जब तक आप अपने आप पे रहम नहीं खाएंगे तब तक अल्लाह पाक भी आप पे रहम नहीं खाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक का कानून है कि आप तमाम असबाब जो हैं उनको आप इस्तेमाल करें, उसके बाद नताइज आप अल्लाह पाक पे छोड़ें, फिर ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी आपने तवक्कल अल्लाह पे रखा हुआ है और आप ऐसी चीज़ों को तर्क नहीं कर रहे जो आपके मर्ज़ का सबब हैं, तो आप इस चीज़ के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, अपने मर्ज़ को बढ़ावा देने के लिए, और यकीन रखें कि आपका मर्ज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब जल्दी से आप नोट कर लें, ये 12 चीज़ें आज से आप इनको तर्क कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप अगर दिल के मरीज़ नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बचे रहेंगे। और अगर आप दिल के मरीज़ हो चुके हैं और फिर भी आप इन 12 चीज़ों से अवॉइड नहीं करते, तो याद रखें किसी भी दवाई से आपको फ़ायदा हरगिज़ नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो नंबर 1 सबसे पहली चीज़ है जी डालडा। डालडा से मेरी मुराद सिर्फ घी नहीं है, इसमें ऑयल भी है। ठीक है। हर तरह के GMO ऑयल, रिफ़ाइन ऑयल छोड़ दें। मैं बारहा अपनी बहुत सारी वीडियोस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी है, और इसमें जो पाम ऑयल होता है वो दिल के लिए और शरियानों को बंद करने के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अच्छा, इसी तरह से मैंने बारहा बताया भी है, और अगर आप अगर आप कहेंगे और कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताएं, अगर आपको नहीं पता कि आप एक कुदरती कुकिंग ऑयल किस तरह से बना सकते हैं अपने घर पे, जो दूसरे तमाम ये जो GMO ऑयल्स हैं इनसे आपको सस्ता पड़े और आपकी सेहत के लिए मुफीद हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा तरीक़ाकार समझा दूँगा, बता दूँगा। ठीक है जी। तो आज से आप डालडे को बिल्कुल ख़त्म करें और सरसों के तेल पे आएँ। सादा सी तरकीब मैं आपको बता देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें अलजबरा का फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता जो आम लोग समझ ना सकते हों। आपने 2 किलो खालिस अच्छे वाला सरसों का तेल लेना है, उसमें आपने 1 पाव प्याज गरम तेल में शामिल करके इसको प्याज को आपने अच्छी तरह से डीप ब्राउन करना है। जब प्याज आपके डीप ब्राउन हो जाएं, आपने तेल को चूल्हे से उतार देना है। जब ठंडा हो जाए छान के महफूज कर लेना है, बस इतना ही काम है। ठीक है जी। और अगर आप अपनी सेहत के लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है, और वो भी इंशाल्लाह कबूल नहीं होगी, क्योंकि आप ख़ुद अपनी हाल पे रहम नहीं खा रहे, तो फिर इस सूरत में कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं दूसरी चीज़ आपने तर्क करनी है, जो वो है चीनी, जिसके लिए हमारे मुल्क में एहतजाज होता है, जिसके लिए हमारे मुल्क में बहुत वावेला की जाती है। जब भी चीनी महंगी होती है तो लोग इस तरह से शोर कर रहे होते हैं कि जैसे चीनी नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता ऑक्सीजन शार्ट हो गई है मार्केट में और हम सांस नहीं ले पा रहे, हमें फ़ौरन चीनी चाहिए। ठीक है। चीनी जहर है। ठीक है। चीनी आपकी जो आर्टरीज़ की ब्लॉकेज है, इसमें जो सबसे बड़ा वबाल है वो चीनी है। चीनी को आप आज से तर्क करें, और कोशिश ये करें कि अगर आप मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो बस सिर्फ इतना मीठा आप लें कि जैसे आप गुड़ शक्कर वगैरह का इस्तेमाल कर लें, खजूर का इस्तेमाल कर लें, शहद का इस्तेमाल कर लें मीठे के लिए, लेकिन चीनी मुकम्मल तौर पे तर्क कर दें। ठीक है जी। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ है मैदा।
मैदा यानी बेकरी मैदे के बगैर नहीं चलती, और मैदा बेकरी के बगैर फजूल है। यानी मिलों से तैयार होने वाला सारे का सारा मैदा वो बेकरियों की नज़र होता है, बेकरियों से निकलने के बाद वो हमारे पेट की नज़र होता है, और उसके बाद हमारा दिल मैदे की नज़र होता है। ठीक है, तो रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट मैदा जो है, इसे आप मुकम्मल तौर पे तर्क करें। ये आपकी ना सिर्फ आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है, बल्कि ये फ्यूचर में आपको शुगर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो मैदा आपने तर्क करना है। मसलन जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि बेकरी मैदे के बगैर नहीं चल सकती, तो आपने तमाम बेकरी आइटम रोक देने हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुस्तकबिल में दिल के मरीज़ ना बने। तो खुदारा मैदे से बेकरी से अवॉइड करें। ठीक है जी, अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, फार्मी मुर्गी, ब्रायलर। ठीक है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और बाज़ लोग मजबूरी से खाते हैं, लेकिन ना ये शौक़ से खाने वाली चीज़ है ना मजबूरी से खाने वाली चीज़ है। ठीक है, आजकल बच्चों में जो अर्ली प्यूबर्टी का मसला है, जो कब्ल वक्त बलोगत आ रही है, जो 12-12 साल के 11-11 साल के बच्चे बच्चियाँ बालिग हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल आपकी इसी फार्मी मुर्गी का है। ठीक है, और इसके अलावा ग़िज़ाइयत नाम की भी कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं पाई जाती, बल्कि उल्टा जो इसकी खुराक है उसमें इस कदर ग्रेन्स होती हैं, इतना गला इस्तेमाल होता है कि ये अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो यकीन करें कि आपकी शुगर को ये 4 से मल्टीप्लाई करेगी। ये को बहुत ज़्यादा यानी कि सेहत बख्श जिसे कहते हैं वो गोश्त बिल्कुल नहीं है, और दीगर भी मसले मसाइल इससे पैदा होते हैं, बहुत देर से हज़म होता है ये। ठीक है जी, अब चौथी चीज़ आपने, जो हम बड़े शौक़ से ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को भी लेके देते हैं। नाज़रीन याद रखें, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की, लाजमी उसके लिए आप कुछ ना कुछ ख़र्च करते हैं। ठीक है, आप 2 दिन पुराना फ्रूट नहीं ख़रीदते, मार्केट से रेडी पे फ्रूट शॉप पे आप जाते हैं, और जहाँ के वहाँ पे फ्रूट अगर आप लेना चाहें, फल ख़रीदना चाहें, और आपको पता हो कि ये 2-3 दिन पुराना पड़ा हुआ फल है, तो आप नहीं ख़रीदते। लेकिन डब्बे के जूस पे लिखा हुआ होता है कि 6 माह पहले बनाए ये, लेकिन आप बड़े शौक़ से लेके पीते हैं और ये समझते हैं कि इससे आपको ग़िज़ाइयत मिलेगी। तो इससे आपको ग़िज़ाइयत बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं, जो इसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल डलते हैं, और दूसरे नंबर पे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल रंग होता है इसमें, और कुछ भी नहीं होता। किसी भी अपना अच्छी से अच्छी जूस बनाने वाली कंपनी का जो डब्बा है उसमें यही कुछ ही होता है, सिर्फ उसकी पैकिंग अच्छी होती है और रेट अच्छा होता है, जिससे आप मुतासिर हो जाते हैं। नाज़रीन, सिर्फ मुँह का जायका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी वजह है, आर्टरीज़ की ब्लॉकेज के लिए भी ये ज़िम्मेदार है। और दूसरे नंबर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि शुगर अगर आपको नहीं है, अगर आप ये लगातार जूस वगैरह पीने के शौकीन हैं, तो फ्यूचर में आप शुगर के मरीज़ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी हाई लेवल शुगर होती है, बड़ी तेज़ शुगर होती है, और यही शुगर आगे चल के मसले मसाइल पैदा करती है। याद रखें नाजरीन, जहाँ पे हमारा दिल का जो मामला है, ये शरियानों की बंदिश से या इनके कुशादा होने से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी शुगर का मामला जो है वो भी हमारी आर्टरीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारी आर्टरीज़ के ब्लॉक होने का अमल शुरू हो जाता है, तो यकीन रखें कि आप शुगर के मरीज़ ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है जी, 4 चीज़ें हो गई। अब 5वीं चीज़ पे आते हैं। 5वीं चीज़ है जी चावल, सफ़ेद चावल। ठीक है, देर से हज़म होने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्यास लगाते हैं, लेकिन जितना चावल खाने से प्यास लगती है उतना पेशाब नहीं आता, जिसकी वजह से चावल बेहतरीन इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि बेहतरीन सूजन पैदा करने वाला एक समझ लें कि ग़िज़ा है। तो सफ़ेद चावल से आप गुरेज़ करें। और आप ख़ुद भी ये नोट करें कि जिन लोगों को मसला है दिल का, जो दिल के मरीज़ हैं, आप सिर्फ उनसे पूछ लें। अगर आप दिल के मरीज़ नहीं हैं तो किसी दिल के मरीज़ से जाके पूछ लें। अस्पताल भरे पड़े हैं, आप किसी वार्ड में जाके इंटरव्यू कर लें 4 मरीज़ों का, आपको पता चल जाएगा कि जो दिल के मरीज़ हैं जब वो चावल खाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। ठीक है जी, तो चावल बंद करें। इसके बाद आप रिफ़ाइन साल्ट बंद करें मुकम्मल तौर पे, यानी जिसको आप आयोडीन मिला नमक ले रहे हैं, जिसको आयोडीन मिला नमक क्या के बेचा जा रहा है, और सफ़ेद चीनी की तरह, बारीक चीनी की तरह का ये क्रिस्टलाइज साल्ट होता है, इसे मुकम्मल तौर पे बंद करें। इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है और बहुत सारे मुल्कों में इस पर बाकायदा पाबंदी है। ठीक है जी, इसके अलावा फ़ास्ट फूड मुकम्मल तौर पे तर्क करें, ये बर्गर, ये शवारमा, ये पिज़्ज़ा। ठीक है जी,
اور اس کے علاوہ باربیکیو میں آج کل جو کچھ چل رہا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے یقین رکھیں کہ ذائقہ چند سیکنڈ رہے گا، اس کے بعد ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ذائقہ ختم ہوگا اور اس کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کھایا تھا، تو اس کے نقصانات شروع ہو جائیں گے۔ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ بڑی وجہ ہے آرٹریز میں بلاکیج کی۔ اچھا جی، اب اگلی چیز پہ آتے ہیں۔ اگلی چیز ہے جی تیز ٹھنڈا پانی پینا۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو سردیوں میں بھی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور گرمیوں میں تو وہ فریزر سے آدھے جمے ہوئے کٹورے نکال کے پانی کے پی رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پھر وہ لوگوں کی طرف جب وہ بتاتے ہیں تو بڑی قابل تحسین مطلب کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، داد طلب نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی آپ ہماری تعریف کریں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، ہم اتنا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ لیکن یقین رکھیں کہ یہ جو تیز ٹھنڈا پانی آپ پیتے ہیں آپ کے دل کے لیے، آپ کی آرٹریز کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگلی چیز پہ آتے ہیں۔ اگلی چیز ہے جی ہماری کولڈ ڈرنکس، جو بدقسمتی سے ہمارے قومی مشروب بن چکے ہیں، پیپسی، کوک، 7 اپ وغیرہ، مکمل طور پہ ترک کریں۔ جب تک آپ انہیں نہیں چھوڑتے، اگر آپ مریض ہیں تو آپ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتے، اور اگر آپ مریض نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ مریض بن جائیں گے۔ میں انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اگر خود پہ ترس نہیں کر رہے تو پھر قدرت بھی آپ پہ ترس نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے کثرت سے گوشت خوری کرنا، یعنی سبزیاں وغیرہ روک کے، اور گوشت جو ہے وہ آپ روزانہ اگر استعمال کرتے ہیں اور مختلف طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ آج اگر آپ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں اور گوشت آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی غذا کو متوازن کرنے کے لیے سبزیوں کا استعمال ترک کرتے ہیں اور صرف گوشت پہ اکتفا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ گوشت خوری کرنا بھی آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ بھی آپ کی آرٹریز کے لیے، آپ کے دل کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو ناظرین، ان تمام چیزوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا، لکھ کے رکھ لیں۔ آج سے اپنے گھر میں اپنے پیاروں کی صحت کے حوالے سے الرٹ ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جیب سے قیمتی سرمایہ، اپنی محنت کی کمائی خرچ کر کے جو چیز کھا رہے ہیں، وہ چیز اگر ہمیں صحت نہیں دے رہی تو یقیناً ہم اسراف کر رہے ہیں، ہم اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں اور اپنے لیے باقاعدہ بیماری خرید رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنے دل کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔